परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ प्रथमो अध्यायः। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर, धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजयम, अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। युद्धे स्थिरः सह युधिष्ठिरः। प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वो है परम तत्व परमात्मा, उस पर विजय दिला देता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। ज्यों ज्यों नियम उन्नत होगा, अशुभ का शमन होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। एक सत्संग तो वो है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से सिमटकर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। ये सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। ज्यों-ज्यों सत्य के सान्निध्य में सुरत टिकती जाएगी, त्यों-त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। बाह्य मणि कठोर है, किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुम्हलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय करता है। आगे कहते हैं, काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। काया रूपी काशी। पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेटकर काया में ही केंद्रित करता है, तो परमेश्वासः, परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम ईश का निवास है। परमेश्वास का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं, बल्कि परम धन ईश धन वास है। शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा लेते हैं, अग्नि जलाना छोड़ देते हैं। हो गया सन्यास उनका। नहीं, वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक है, जिसे आपको पाना है, और सूत्र है संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है, तब तक त्याग कैसा, सन्यास कैसा? अभी तो चलने वाले पथिक हैं। जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए,
पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में ब्रह्म सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए शिखंडी ही ब्रह्म रूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है, महारथी है। धृष्टद्युम्न दृढ़ और अचल मन तथा विराटः सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादि दैवी संपद के प्रमुख गुण हैं। सात्विकता ही सात्य की है। सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी है तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी, इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता इत्यादि साधन में महान सहायक महारथी हैं तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु, इन सब ने पृथक पृथक शंख बजाए। भुजा कार्यक्षेत्र का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है। हे राजन, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं। इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए। इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन बुद्धि से परे है। भगवान स्वयं ही अंतःकरण में विराज कर तय कराते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़ा होकर अपना परिचय करा लेते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के। वस्तुतः पांचजन्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का शमन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र आसुरी संपद, बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल शनैः शनैः क्षीण होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया कि हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वजः वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है जिसका। ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी, इसलिए कपिध्वज कहा गया, किंतु नहीं, यहां कपि साधारण बंदर नहीं, स्वयं हनुमान थे, जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। सममान निरादर आदरहीन। प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। अतः वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है,
उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेशम, जो हृदय के सर्वस्व ज्ञाता है, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से ये वचन कहा, हे अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होता, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। यहां सारथी को दिया गया आदेश नहीं, इष्ट सद्गुरु से की गई प्रार्थना है, किस लिए खड़ा करें? यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए खड़ा करें। मोह रूपी दुर्योधन, मोहमयी प्रवृत्तियों का कल्याण चाहने वाले जो जो राजा इस युद्ध में आए हैं, उनको मैं देख लूं। संजय उवाच, एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोला, निद्राजयी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण और महीक्षिताम, शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमाए हुए संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख, यहां उत्तम रथ सोने चांदी का रथ नहीं है। संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर शरीर के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता से की जाती है। ये परिभाषा अपूर्ण है। जो हमारे आत्मा, हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे, वही उत्तम है, जिसके पीछे अनुत्तम मलिनता न हो। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, श्वसुरों को और सुहृदों को देखा। दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहृद और गुरुजन दिखाई पड़े। प्रचलित गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी 2.5-3 अरब के लगभग होता है, जो आज के विश्व की जनसंख्या के समकक्ष है।
इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व स्तर पर आवास खाद्य समस्या बन जाती है। इतना बड़ा जन समूह अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार मात्र था। क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है? कदापि नहीं। यह हृदय देश का चित्रण है। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। इस प्रकार खड़े हुए उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से आवृत वो कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला। अर्जुन उवाच